आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में टीबी उन्मूलन अभियान, सहाय योजना, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम और आजादी का अमृत महोत्सव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया कोविड सुरक्षा से संबंधित 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड समेत पूरे देश में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी रोग की पहचान और उसके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2018 को टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते हुए वर्ष 2025 तक इसे पूरा करने की घोषणा की थी। टीबी जिस तरह लोगों के जीवन पर, समाज के स्वास्थ्य पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के भविष्य पर असर डालती है, उसे देखते हुए अब तय समय के भीतर टीबी से मुक्ति पाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। भारत में तो वैसे भी किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज से टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा शिकार भी गरीब से गरीब होता है। गरीब उस मुसीबत में फंसता है और इसलिए टीबी खत्म करने के लिए उठाया गया हर कदम सीधे सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन मैं आज इस मंच से एक घोषणा कर रहा हूं कि भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है। हमारी सरकार एक नई अप्रोच, नई रणनीति के साथ भारत से टीबी समाप्त करने के मिशन से जुट गई है। टीबी खत्म करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उत्तरदायी हैं, उन्हें हमारी सरकार एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। भारत में टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह ऑपरेशनल है। ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत के साथ सरकारी योजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों चाईबासा से सहाय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की खेल प्रतिभाओं का चयन और उन्हें तराशने का काम किया जाएगा। योजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज की इस योजना को जो आज शुभारंभ होने जा रही है, 6 महीनों तक ये चलता रहेगा। हर एक नौजवानों में कुछ न कुछ प्रतिभाएं छुपी है। ये भारत में एक अनोखा योजना है और हमारा ये प्रयास है जो इस राज्य के चंद जिलों का जो चित्र लोगों के मन में है उस चित्र को बदलने का। तो कई क्षेत्र सोचते सोचते हमारा ये क्षेत्र आया
कि हम नौजवानों के माध्यम से, नई पीढ़ी के माध्यम से उन चित्रों को बदलने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए खेल कूद और कला संस्कृति विभाग का एक योजना तैयार किया, जिसके माध्यम से पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, जिला से लेके, वार्ड से लेके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके, उन जिलों के हर स्तर पर खेल का आयोजन होगा। और उस खेल के माध्यम से सुदूर जंगलों में हम एक ऐसा वातावरण बनाने की प्रयास में है जहां लोग डर, भय और एक दहशत भरा माहौल में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते आ रहे हैं। उन सब जंगलों में एक मुस्कान, एक ठहाके भरा वातावरण तैयार हो। हम उन सब जंगलों में, उन ग्रामीणों में, उन खेत खलिहानों में, उन शहरों में, उन कस्बों में एक ऐसा वातावरण सृजन करने का हमारा प्रयास है, जिसके माध्यम से हमारे नौजवान, हम एक रास्ता आप लोगों के लिए खोलना चाहते हैं। एक राह बनाने का हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से एक आने वाला समय में एक नई ऊंचाइयों को आप छू सकें। आज लगभग 17,000 बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है इस खेल का हिस्सा बनने के लिए। और आज यहाँ खूंटी, चाईबासा, गुमला, सरायकेला के जिले, यहाँ पर 5 जिलों का इस क्षेत्र में कार्यक्रम होना है। और इसके साथ साथ सरकार की जो अभी योजनाएं हम लोग आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं, वो विशुद्ध रूप से आपके संस्कृति, आपके सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप रोजगार भी सृजन कर सकते हैं, आप खुद के साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने खेल को पूरी जिम्मेदारी के साथ तराशने का प्रयास किया है। और इसी का नतीजा है कि आपके इस भाई ने इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सम्मानित कर नौकरी सीधा देने का काम किया है। पहली बार यहाँ पर खेल पदाधिकारियों का नियुक्ति हुआ है। घर घर से खिलाड़ी निकालेंगे और देश दुनिया में इस राज्य को खेल के माध्यम से एक अलग स्थान दिलाने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह और खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 13वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आज से रांची में शुरू हुआ। 7 दिवसीय यह कार्यक्रम 24 दिसंबर तक चलेगा। नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक विजय कुमार ने कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया, नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड राज्य की ओर से ये 13वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 18 से 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम है वो गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होता है। और हम इस बार 2021 में 13वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को आयोजित करने का एक महती जिम्मेवारी नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड को मिली है। इस क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है एक भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे अगल बगल राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों के 200 युवा इसमें भाग लेने जा रहे हैं। मुख्यतः मलकानगिरी, कंधमाल, कोरापुट, साथ ही साथ विशाखापट्टनम, इन 4 जिलों के 200 युवा इसमें भाग लेंगे। हम लोगों ने इनके यहाँ पर रहने का और अगला 1 सप्ताह तक कई तरह के सत्र और बौद्धिक सत्रों का आयोजन, साथ ही साथ इस राज्य में आए हैं तो उनको क्षेत्र परिभ्रमण और कुल मिलाकर एक ऐसा अवसर होगा कि हमारे इस जनजातीय बाहुल झारखंड राज्य में भी उन्हें अपने संस्कृति की विरासत को समझने और देखने का मौका मिलेगा। और यहाँ के भी लोगों को हमारी कोशिश होगी कि वो क्षेत्र भ्रमण कर उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हो। इस कार्यक्रम को सन 2009 से शुरू किया गया था और ये कार्यक्रम के तहत जनजातीय समाज के नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से खासकर के उग्रवाद प्रभावित जो जिले और राज्य हैं उनके युवाओं को इस तरह के कार्यक्रमों में चयनित किया जाता है। गृह मंत्रालय में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन लोगों के तरफ से भी कम्युनिटी कॉन्टैक्ट और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलते हैं। जो प्रतिभागी हैं इनका चयन पैरामिलिट्री फोर्सेज के द्वारा होती है। झारखंड राज्य को एक अवसर मिला है कि हम जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इसमें
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों के 4 जिले से 200 युवा प्रतिभागी और 22 स्कॉट्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्कॉट्स टीम है उनके साथ वो यहाँ पर सम्मिलित होने आ रहे हैं। 200 प्रतिभागियों में 116 प्रतिभागी पुरुष हैं और 84 महिला प्रतिभागी हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। अठारह दिसंबर गरिमेल्ला सत्यनारायण की पुण्यतिथि है। गरिमेल्ला सत्यनारायण कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। उन्होंने आंध्र के लोगों को देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरित और एकजुट किया। जब महात्मा गांधी ने लोगों से नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की तो गरिमेल्ला पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध गीत माकोड्डी तेल्ला डोरा टानामो लिखा, जिसके लिए उन्हें 1922 में 1 वर्ष की जेल की सजा हुई। गांधी टोपी पेट्टी पाठाशालालोकी రావొద్దు రావొద్దంటాడు, రాట్నం బడిలో పెట్టవొద్దంటాడు, టోపీ తీసి వీపులు బాదుతాడు, అయ్యో రాజా ద్రోహమంతా రాట్నంలో ఉందంట, మాకొద్ది దొరతనము। जेल से रिहा होने के बाद वे गांवों में गीत गा गा कर आंदोलन में भाग लेते रहे। इसके लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। गरिमेल्ला के जेल में रहने के दौरान उनके परिजनों का निधन हो गया। कई वर्ष अत्यधिक गरीबी में बिताने के बाद 18 दिसंबर 1952 को गरिमेल्ला का निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से उन्हें शत शत नमन। आज हम महान नेता वी वेंकट सुब्बा रेड्डियार का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पौंडीचेरी में फ्रांस के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। वी वेंकट सुब्बा का जन्म पौंडीचेरी में धनी किसान परिवार में हुआ था। 1946 में वे नेट्टापक्कम के महापौर बने। उन्होंने मांग की कि फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़ दें और उसे भारतीय संघ में शामिल होने दें। रेड्डियार सहित 12 नेताओं ने 1954 में फ्रांस सरकार के समानांतर सरकार का गठन किया। 13 अक्टूबर 1954 को भारतीय संघ में पौंडीचेरी का विलय हो गया। वेंकट सुब्बा रेड्डियार पौंडीचेरी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने और उसके बाद 2 बार पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री भी रहे। नमन इस विभूति को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।